भारत सरकार द्वारा पंजीकृत हुई मासिक पत्रिका अरण्यवाणी मौसम पत्रिका के प्रधान संपादक बनाए गए संस्था मौसम के संस्थापक विपिन बिहारी 18 अप्रैल 2021 दिन रविवार को हुसैनाबाद अनुमंडल कार्यालय के समीप स्थित सक्सेस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में साहित्यिक संस्था मौसम के तत्वावधान में एक बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष विनोद सागर ने की। वहीं मंच संचालन मोहम्मद नासिर ने किया। बैठक में सबसे पहले विनोद सागर द्वारा संपादित मासिक पत्रिका अरण्यवाणी को भारत सरकार के RNI द्वारा निबंधन प्राप्त होने पर आगंतुक अतिथियों एवं संस्था के सभी सदस्यों ने खुशियां जाहिर की। पत्रिका का निबंधन संख्या HIN/2020/760 है और यह पत्रिका भारत सरकार द्वारा हुसैनाबाद की पहली पंजीकृत पत्रिका के रूप में शुमार हो चुकी है। इस पत्रिका का निबंधन 6 अप्रैल 2021 को हुआ है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विगत 26 जुलाई 2020 दिन रविवार को हुई बैठक के आलोक में संस्था मौसम के वार्षिकांक के संपादक के रिक्त पद की पूर्ति हेतु संस्था के अध्यक्ष विनोद सागर, मुख्य अतिथि हुसैनाबाद नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर राम उर्फ छठन, विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि श्रवण कुमार अग्रवाल, संस्था के संरक्षक सह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संचालक BK नीरज, संस्था मौसम के सचिव मनोज कुमार प्रजापति, संस्था के उपाध्यक्ष शेख मुजाहिद हुसैनाबादी, संगठन सचिव मोहम्मद नासिर, सदस्य सिब्तैन मिर्जा, युवा समाज सेवी गौतम पटेल आदि ने संयुक्त रूप से संस्था मौसम के संस्थापक विपिन बिहारी को शॉल ओढ़ाकर एवं मिठाई खिलाकर मौसम पत्रिका के प्रधान संपादक पद का कार्यभार सौंपा एवं उन्हें बधाइयां दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि हुसैनाबाद नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर राम उर्फ छठन ने कहा कि अरण्यवाणी को भारत सरकार द्वारा पंजीकृत होना हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक पल है और यह कार्य विनोद सागर जी के सफल नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। आज जो सारे वक्ताओं की बातें निखर कर सामने आई तो कबीरदास की दोहा थी कि दुख सुख सब कहत परत पौरुष तजु नमित, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात दुख और सुख तो सभी पर पड़ा करते हैं, इसलिए अपना पौरुष मत छोड़िए, क्योंकि हार और जीत तो केवल मन के सामने अथवा मन पर ही निर्भर करता है। मन के द्वारा स्वीकार किए गए व्यक्ति पर ही हार सुनिश्चित करता है। और यह कबीरदास की दोहा हमारे बड़े भाई विपिन भैया पर भी निर्भर करता है कि जब जपला ऐसे जगह में ज्वाइनिंग किए होंगे, 88 की बात हो, उस समय हम लोग तो मैट्रिक भी पास नहीं थे, हाफ पैंट पहनते थे विपिन भैया। आपको लगता होगा कि हम कहाँ आ गए, लेकिन साहित्यिक एक ऐसा नशा है कि इनको जैसा इन्होंने अपने 88 से बात रखी और बहुत लोगों से संपर्क किया, लेकिन उस संपर्क में भी इन्होंने अपने आप को कभी हार नहीं माना। आज उसी का परिणाम है कि इनको आज यानी कि आज 28-30 वर्षों के बाद जाकर किनारा मिला और एक अस्थाई किनारा मिला। वह भाई विनोद सागर जी, जो कि उनके आने के बाद शायद इनका जन्म हुआ हो, 94-95 से पहले तो जन्म नहीं होगा सर। डेट ऑफ बर्थ सागर जी का 1 साल बाद। अब सोचिए कि वह व्यक्ति कितना संघर्ष किए। यह साहित्य का नशा है। तो नशा जिस चीज का आप अपना लेंगे मंजिल जरूर मिलेगी। आज जो सम्मान उनको हमारे भाई सागर जी के माध्यम से मिला, सागर जी भी बहुत रगड़ा है और जज्बा है इनके अंदर, जहां किसी तरह का कोई माहौल नहीं, उस माहौल से इस तरह का, मैंने धरती पुत्र कहिए, वीर पुत्र कहिए या यहाँ का छात्र जीवनी कहिए, ऐसा उभरे हैं। हम उनको सलाम करते हैं इनकी जज्बा को कि इन्होंने जो लक्ष्य रखा
आज उस लक्ष्य को प्राप्त किया। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारे जो अंधकार में भटके हुए थे, दबे हुए थे भाई विपिन जी को एक जगह दिया। आज उनका भी परिश्रम आपके माध्यम से सफल हुआ और आप भी सफलता पाए। हम सभी हुसैनाबाद की ओर से हम आपको बधाई देते हैं कि आप जिस अरण्यवाणी का RNI कराया है, अब वह दिन दुगनी रात चौगुनी आगे की ओर बढ़े। हम सभी को उसके प्रति श्रद्धा है कि उसके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। वहीं पलामू सांसद प्रतिनिधि श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि अन्य दैनिक अखबारों की तरह अरण्यवाणी को भी भारत सरकार द्वारा पंजीकृत होना हम तमाम पलामू वासियों के लिए गौरव की बात है और हम इसके लिए पूरे मौसम परिवार का आभार व्यक्त करते हैं। विद्यालय के प्रांगण में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यह आयोजन इस बात को दर्शाता है कि साहित्यिक संस्था जो होती है वो विभिन्न प्रकार की बुराइयों को, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करते हुए योग्य व्यक्ति को एक अच्छा सुअवसर देने का कार्य साहित्य के क्षेत्र में आता है और उसी की कड़ी में आज यह सम्मान समारोह भी रखा गया। हम सभी लोग कहीं न कहीं साहित्य से जुड़े हुए हैं, साहित्य के प्रति प्रेम रखते हैं, तभी हम सभी लोगों ने इस कोरोना काल में भी किसी तरह के बिना भय के एक साथ बैठकर हम सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं और सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने सुना 2014 से ही संस्था लगातार विभिन्न प्रकार के वार्षिकांकों के माध्यम से हम सभी के समाज में फैली हुई बुराइयों पर रोशनी कुठाराघात करते हुए हम सभी लोगों को समाज में सुधारने का एक आत्मविवेचना करने के लिए हमेशा अवसर दिया और उसी की कड़ी में कुछ सुधार भी होती गई है। हम व्यक्तिगत रूप से सागर जी के लिए कहते हैं, जब यह संस्था में काम नहीं कर रहे थे उस समय भी मैंने इनके व्यक्तित्व से यह दाव देखा था। हम कभी 2008 में चुनाव जीते थे, उस समय भी इनसे मेरा परिचय हुआ था और उन्होंने इनके अंदर एक योग्यता की। यह आज साहित्य के माध्यम से हो न हो वो तो अलग बात है, साहित्य, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से भी कोई भी कुरीति और बुराइयों को बर्दाश्त नहीं करते। ये सामने वाला व्यक्ति यदि बहुत मजबूत भी है अपने प्रकृति से, तब भी इनके अंदर भय नहीं होता है और यही कारण है कि इन्होंने जिस क्षेत्र को चुना आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं और बुलंदियों पर कामयाब हो रहे हैं। मैं इनके प्रति, इनके भावी जीवन, इनके साहित्यिक जीवन के क्षेत्र में जो बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त हो, इसके प्रति मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। आपने सुना विपिन जी के बारे में। विपिन जी यहाँ एक सरकारी कर्मचारी रेलवे में कार्यरत हैं, लेकिन बिल्कुल दूसरा पक्ष देखिए इनका। साहित्य के क्षेत्रों में इनका अद्वितीय योगदान है। अक्सर मैं विधानसभा में इनके द्वारा कई तरह की बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े लेखकों की पुस्तकें बड़ी मात्रा में मंगाते हुए मैंने देखा है और ये इसका अध्ययन करते थे, तभी इनकी रुचि साहित्य में रही। ये बिल्कुल दोनों दो पक्ष है, एक तरफ एकदम जस्ट पूरा तो दूसरा तरफ पश्चिम। सरकारी कर्मचारी अपने व्यवहारिक जीवन में जितना लोड में होता है काम के, साहित्य के लिए उसके पास समय नहीं होता है, फिर भी उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे हुसैनाबाद के क्षेत्रों में। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आश्वस्त होता हूं कि जरूर और भी ऊंचाइयों को छूएंगे। आपने जैसा सुना कि आदमी को अपने काम का बंटवारा या पारितोषिक मिलना चाहिए, जिसको हमारे सागर जी ने उनके अच्छे इस साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियों के कारण या उनके अनमोल कृति के कारण अपनी संस्था अरण्यवाणी जो हमारा आज रजिस्टर्ड पत्रिका हुआ, मैं उसके प्रति सबसे पहले अपने हुसैनाबाद के प्रति
ऐसे पत्रिका को जो एक रजिस्टर्ड हुआ आरएनए से, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी बात है कि हमारे हुसैनाबाद जैसे छोटे क्षेत्र में, जहाँ साहित्य के क्षेत्र में बहुत कम लोग जागरूक हैं, उसको उन्होंने इस बुलंदी पर पहुंचाया। मैं अरुण नेवानी के प्रति अपनी समर्पण भावना रखते हुए बहुत आदर के साथ उनका नमन करता हूँ अरुण नेवानी को। साथ ही साथ चूंकि इनको एक बड़ी उपलब्धि, ये उनके अंदर एक अलग जोड़ता है। इन्होंने खुद ये बात सोचा, सागर जी ने ये बात सोचा कि जिस संस्था को लेकर हम चल रहे हैं, इस संस्था में और भी बहुत सारे लोग जिनके अंदर योग्यता है, काम करने की क्षमता है, तो फिर इसका डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, इस काम का बंटवारा या उनके कहीं प्रोन्नति मिलनी चाहिए। और इसी कड़ी में इन्होंने संपादक का प्रभार श्री विपिन बिहारी जी को देकर यह बात को सिद्ध कर दिया कि मौसम संस्था जो है सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सोचती है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि संस्था बहुत ऊंचाइयों पर जाएगी। वही संस्था के संरक्षक बीके नीरज ने कहा कि संस्था मौसम अपने नियोजित कार्यक्रमों द्वारा समाज को जागृत करने का निरंतर ही सार्थक प्रयास करती रही है। आज का दिन विशेष समारोह श्री विपिन जी के लिए आयोजित किया गया है। सबसे पहले हमारे पूर्व वक्ताओं ने विपिन बिहारी जी के जो लेखनी है उसके वर्णन किया, और जो लेखनी समाज को आईना दिखलाए, समाज की कुरीतियों को दूर करे, उसके लिए ये कार्यक्रम बहुत छोटा सा है। देखिए, जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो तो पता नहीं अपने शब्दों से, अपने शब्दों की जान से समाज को समय समय पे आईना तो दिखलाते ही रहते हैं, लेकिन जो विपिन बिहारी जी जैसे लोग जो आज के समय में समयानुसार अपनी भावनाओं को जो व्यक्त करते हैं लेखनी के द्वारा, इससे हम सभी को बहुत ही शिक्षाएं मिलती हैं और हम सभी एक सुदृढ़ और साफ सुथरी समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से स्पेशली उनको आभार व्यक्त करता हूं और इस सम्मान समारोह के लिए उनको धन्यवाद भी देता हूं। शब्दों की कड़ी में देखा जाए तो ये डिजिटल युग है, हम सभी अपने अपने हाथों में मोबाइल लेकर के बहुत सारे कुछ पढ़ते रहते हैं, एक से एक जो कोटेशन होता है उसको ध्यान में रखते हुए। और इस डिजिटल युग में पत्रिका का संपादन करना या पत्रिका को लेकर के आगे चलना, उसमें अपने कलम के द्वारा, अपने मन बुद्धि के द्वारा उसके विचार चिंतन करके समाज को एक सत्य राह दिखलाना जैसा कार्य, मतलब मील का एक पत्थर जो होता है वो सिद्ध करता है। और ऐसे डिजिटल युग में पत्रिका का अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। और मैं सभी यहाँ उपस्थित जो भी मित्र मंडली है, जो भी बड़े भाई लोग हैं या और भी जो लोग नहीं आए, उनसे भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस पत्रिका को ज्यादा से ज्यादा हम सभी पढ़ें, उससे लाभ उठाएं और समाज को सही दिशा दें। अच्छा, इन सभी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी है। वहीं मौसम पत्रिका के प्रधान संपादक बनाए जाने पर विपिन बिहारी ने कहा कि मुझे जो कार्यभार सौंपा गया है, हम उसका निर्वहन करने का 100% प्रयास करेंगे। का जो संपादन का कार्य का भार मुझे दिया गया है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने दायित्व का निर्वाह गंभीरता पूर्वक करूं और उसे अपने कौशल से, चाहे अपने बुद्धिमानी से उसे एक ऊंचाई प्रदान करूं। वहीं कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन सचिव मनोज कुमार प्रजापति ने किया।
कार्यक्रम को सफल बनाने में उत्तम कुमार, पवन कुमार सिंह, अमृत कुमार कांसरकार, जितेंद्र रावत, आदित्य पटेल आदि ने भी सराहनीय भूमिका अदा की। रिपोर्ट अशोक कुमार की। जहाँ तक मुझे मालूम हुआ कि आज सम्मानित हुए हमारे आदरणीय विपिन बिहारी जी, बेशक उनको जो सम्मान मिला है उसके योग्य हैं, और जो वो कार्य कर रहे हैं हमारे सागर जी के साथ, और जो सागर जी को बैक सपोर्ट मिला है उनका पूरा उनका हर पल उनके लिए समर्पित करते हैं, वो अपने अमूल्य समय को निकाल करके, ये बहुत बड़ी बात है। और हुसैनाबाद में मैं जब से होश संभाला मैंने लेखनी के लिए, तो मैंने कुछ सीखना चाहा तो विपिन बिहारी के पास उपस्थित भी रहा समय पर, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और वही एकमात्र हमारे यहाँ पे लेखक उस वक्त थे जिस वक्त मैंने शुरू किया था, तो उनसे इस्लाह के लिए मैं जाया करता था बीच में कभी। तो ये बहुत अच्छा सौभाग्य है हमारे लिए, और अरण्यवाणी की पत्रिका का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके लिए बहुत सागर बाबू को भी बधाई। तो सागर सर में हमेशा मैंने समझदारी और विवेकशील देखा, जिसके वजह से उनके मन में जो वर्षा शब्दों को हुआ, जिसके माध्यम से हमने पढ़ा, और उसी वर्षा के द्वारा शब्दों को वर्षा के द्वारा ये संस्था जो हमारा मौसम है, आज इसी के परिवार से एक संस्था आरण्यवाणी का क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन नेशनल लेवल पे मिला। ये सच में आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें हुआ, लेकिन इसके पहले इसके दौरान में बहुत सारी स्ट्रगल हुआ। जो सागर सर ने बताया कि स्टार्टिंग में हम लोग कुछ ही लोग थे, और उसके बाद हम लोग के साथ बहुत लोग आए। उस दौरान नहीं आना चाहते थे कि उनको नहीं लगता था कि उनको अपना छवि खराब हो, और ये सच में हम मेंबर्स लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारे हुसैनाबाद से एक कहीं ना कहीं पत्रिका का रजिस्ट्रेशन मिलना नेशनल लेवल से, ये बहुत गर्व की बात है। और मुझे सिंपल एक ही चीज़ समझ में आता था शुरू से, और अभी भी समझ में आता है कि सर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि अगर व्यक्ति में समझदारी व विवेकशील आता कहाँ से है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसका उत्तर अगर मैं आपको दूं तो 3 शब्दों में देना चाहूँगा। मन की मतलब सकारात्मकता, मन की पॉजिटिविटी, जो सागर सर में हमेशा मैंने देखा है। और मुझे भी हमेशा ही बोलते थे कि नासिर सर ना आप स्वेट मार्टिन को बुक्स को पढ़िए, सकारात्मकता आएगा। उन्होंने मुझे बहुत जगह अपने भाई के रूप में उन्होंने मार्गदर्शित किया कि नासिर आप ना नेगेटिव को मतलब कि दर्शाते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ नेगेटिव की बात को ना करें। तो पहला तो जो व्यक्ति मन से जो सकारात्मक होता है, जो मन से ईमानदार होता है और मन से पवित्र होता है, वही व्यक्ति कहीं ना कहीं समझदार और विवेकशील बनता है। विनोद सागर सर का कहीं ना कहीं मन की ईमानदारी, पवित्रता और कहीं ना कहीं उनकी मन की सकारात्मकता का ही आज परिणाम है कि हमारे हुसैनाबाद का कहीं ना कहीं एक पत्रिका को रजिस्ट्रेशन मिला है। ये ऐसे नहीं हुआ है, इन्होंने इसके लिए ईमानदारी के लिए, सकारात्मकता के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन को बहुत ज़्यादा काम किया। आज भले हम लोग सब लोग के लिए गर्व की बात है, लेकिन इन्होंने इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा त्याग दिया। और मैं बधाई देना चाहूँगा अपने बड़े भाई सागर सर को कि सच में खुशी हो रहा है कि हम लोग आज हम लोग की इतनी बड़ी उपलब्धि मिली, हमें आरण्यवाणी को रजिस्ट्रेशन मिल गया। और कहीं ना कहीं विपिन सर को अगर सम्मानित किया गया है मौसम संस्था द्वारा, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। साहित्यिक कला जो शब्द है वो अपने आप में ही एक अनुकरणीय शब्द है कि अपने कलमों से अपने कलाकृतियों को वर्णन और समाज में फैले दुर्गंधों को दूर करते हुए सामाजिक बुराइयों को और समाज में बैठे लोग सिस्टम को आईना दिखाने के लिए उन्होंने जो काम किया है, यह जपला में बहुत ही गर्व का विषय है कि हम लोग एक आरण्यवाणी पुस्तक का भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिए हैं, और इस रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में इनका बहुत बड़ा भूमिका रहा है, योगदान रहा है। क्योंकि हम लोग जपला जैसे जब हम इस सब चीज़ों का कल्पना कभी नहीं करते हैं, कहीं चौक चौराहा पर ये सब बात अगर करते हैं तो लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन करते हैं
क्वेश्चन करना अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव में क्या कभी हम लोगों ने महसूस किया था कि जपला जैसे जगहों में एक पत्रिका भी आएगी और एक पत्रिका यहाँ से संपादित होकर के पूरे भारत लेवल में उसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा और पूरे देश भर में यह पत्रिका जाएगी? यहाँ के लोग क्या कभी कल्पना किए थे? इन्हीं सारे बिंदुओं पर अगर अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से विपिन बिहारी जी बधाई के पात्र हैं। साथ में विनोद सागर जी, जिनका नाम के अंतिम जो है मुकाम पर सागर लिखा हुआ है, क्योंकि सागर की धारा को कोई मोड़ नहीं सकता है और उन्होंने अपने नाम के अनुकूल ऐसा काम को कर दिखाया है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं विपिन बिहारी जी को और विनोद सागर जी को धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ।